प्रभु जी एक टीम से होगा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्रीमद् भागवतम अध्ययन में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का विस्तार से गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक हमारी 4 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज की हमारी ये 5वीं कक्षा है, जिसमें हम पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक से आगे अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। और आज का लक्ष्य रहेगा लगभग कम से कम 8वें श्लोक तक हम अपना अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। तो ये श्रीमद् भागवत का जो अध्याय है, पहले स्कंद का दूसरा अध्याय, ये वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें सूत गोस्वामी जी शुद्ध भक्ति के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के अंदर शिला रूप गोस्वामी जी ने शुद्ध भक्ति को लेकर बड़े विस्तार से चर्चा करी है। आप ये समझ लीजिए कि कुछ इस प्रकार की चर्चा जो है वो सूत गोस्वामी जी यहाँ पर दूसरे अध्याय के अंतर्गत करते हैं। लगभग 25-30 श्लोकों में उसी चर्चा को एक बार वो यहाँ पर करते हैं। कुल मिलाकर हमारी ये 5वीं कक्षा है। आरंभ करते हैं मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा कृष्ण सिंधो करुणा दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एक बार फिर आप सभी भक्तों का हमारी कक्षा में स्वागत है। श्रीमद् भागवत अध्ययन, इस कक्षा में हम भागवत महापुराण का गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा नया विषय आरंभ करने से पहले पुरानी कक्षा में हमने जो चर्चा करी थी एक बार उसको थोड़ा सा दोहरा लेंगे संक्षेप में। तो पिछली कक्षा में हमने मुख्य रूप से 17वें श्लोक से लेकर अपना अध्ययन आरंभ किया पहले अध्याय के। और 17वें 18वें श्लोक में सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चौथा और 5वां प्रश्न जो है वो शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य वन में जो एकत्रित हुए हैं, चौथा और 5वां प्रश्न पूछते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों के बारे में हमें बताइए। और 5वां प्रश्न है भगवान के विभिन्न लीला अवतारों के बारे में हमें वर्णन करें। तो ये चौथा और 5वां प्रश्न इस प्रकार वो पूछते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न पूछने से पहले वे थोड़ी सी भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की कथाओं की महिमा के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान की लीलाओं का श्रवण करते करते थकते नहीं। स्वादु स्वादु पदे पदे, इस प्रकार वो एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। हैं? तो हमने इस पर चर्चा करी कि कैसे भगवान की लीलाएं जो हैं, भगवान की कथाएं जो हैं वास्तव में आध्यात्मिक हैं। और इन कथाओं को सुनने से कभी भी मन नहीं भरता है। और आ, हमेशा ये कथाएं जो हैं वो नए नए अर्थ हमें प्रकट करती रहती हैं, समझाती रहती हैं, दिखाती रहती हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा हमने यहाँ पर करी थी। उसके बाद वही जो ऋषि मुनि हैं वो
भगवान की लीलाओं के बारे में और महिमा मंडन करते हैं, कहते हैं कि हमें वास्तव में भगवान की कथाएं सुननी है, हम इसीलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो कृपा करके हमें भगवान श्री कृष्ण की वो लीलाएं सुनाइए जो अपने भाई, छोटे भाई, अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ मिलकर उन्होंने करी थी। और यहाँ हमने दो शब्दों के ऊपर अधिक विस्तार से चर्चा करी, गूढ़ कपुट मानुषा और अलौकिक कृत्य अर्थात अतिमर्त्यानी। तो ये दो संस्कृत के शब्द थे, इन पर थोड़ी चर्चा विस्तार से करी। अतिमर्त्यानी अर्थात जो मनुष्य है उसकी जो क्षमता है उससे कहीं अधिक ऊपर जाकर उन्होंने अपनी अलौकिक कृत्य करे, अपनी अति मानवीय क्रियाएं जो है करी। जैसे उसका उदाहरण हमने आपको बताया, जैसे गोवर्धन पर्वत उठा लेना, कलिया नाग के ऊपर नृत्य करना। तो इस प्रकार से कोई सामान्य मनुष्य जो है वो क्रिया नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान ने करी। और गूढ़ कपट मानुषः, गूढ़ कपट मानुषः अर्थात भगवान वास्तव में मनुष्य के एक प्रकार से आवरण के पीछे छिपकर ये सब लीलाएं कर रहे हैं। तो उसके उदाहरण में हमने आपको एक दो कथाएं भी बताई थी, कैसे उन्होंने जरासंध का वध किया, ऐसे में उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया। और गोपियों को भी इस प्रकार से उन्होंने प्रवचन किया कि जैसे वो बड़ी मर्यादा के पालन करने वाले हैं, लेकिन भीतर ही जो थे वे भी गोपियों के साथ लीला करने के लिए उत्सुक थे, आतुर थे। तो गूढ़ कपट मानुषा अति मर्त्यानी। और फिर जो शौनक आदि ऋषि हैं वे अपना मन बताते हैं सूत गोस्वामी जी को कि हमें तो वास्तव में यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में विस्तार से सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। कलयुग का आरंभ हो चुका है और हम बड़ा समय निकालकर यज्ञ के बहाने से, यज्ञ का तो मात्र बहाना है, लेकिन वास्तव में हम समझने लगे हैं कि कलयुग में कथा श्रवण ही एकमात्र युग धर्म है। तो इसी कारण से हम यहाँ फुर्सत से आए हैं, तो आप कृपया करके हमें कथा का श्रवण कराएं। और इसके बाद वे अपने जो वक्ता हैं, अपने जो स्पीकर हैं सभा के, सूत गोस्वामी, उनको उत्साहित करते हैं कि वे कथा करें और उनका गुणगान करते हैं। ऐसा कहते हैं कि बड़ा सौभाग्य है कि वे उनसे मिल सके। और सूत गोस्वामी जी का महिमा मंडन करने के लिए उनको कहते हैं कि आप जैसा व्यक्ति जो वेदों में, पुराणों में, इतिहासों में, अन्य दर्शनों में इतना पारंगत है, इतना दक्ष है, वो ही वास्तव में हमें इस कलयुग जैसे सागर से पार करा सकता है। तो आप इस कलयुग के सागर को पार कराने वाले एक कप्तान के जहाज हैं, और कृपा करके आप हम पर अनुकंपा करें और हमें कथा का लाभ कराएं। और फिर इतना कहने के बाद वे अपना अंतिम प्रश्न पूछते हैं कि हमें ये बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब वे यहाँ से, उनका आविर्भाव हुआ, जब वे यहाँ से चले गए, तो धार्मिक सिद्धांतों ने अब फिर किसका आश्रय लिया? अब वो धार्मिक सिद्धांत किसके आश्रय में है? अब हम धर्म के बारे में यदि जानना चाहें तो हम कहाँ जाएं, कैसे सीखें? तो ये अध्याय 1 यहाँ समाप्त हुआ। फिर हमने अध्याय 2 के भी पहले 2 श्लोकों के ऊपर चर्चा करी। पहला श्लोक क्या था? पहला श्लोक था सूत गोस्वामी अब यहाँ पर शौनक आदि ऋषि, जो वहां पर ऋषिगण एकत्रित हुए हैं, उनकी भी जिज्ञासा सुनकर बड़ा प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से भक्तों के मध्य आपस में संवाद चल रहा है, आचार व्यवहार चल रहा है। जो श्रोतागण हैं वे वक्ता को उत्साहित कर रहे हैं, वक्ता की प्रशंसा कर रहे हैं, उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं कि वे अपनी कथा हमें सुनाएं, अपने कथा ज्ञान से हमें लाभान्वित करें। और वक्ता भी जो हैं वो श्रोतागणों के जिज्ञासा को, श्रोतागणों की जो उनकी जो प्रश्न है, उनको बड़ा उनकी प्रशंसा करके उनका उत्साह, वे भी उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके प्रश्न सुनकर वे खिन्न हो रहे हैं और विचलित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वे भी उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं ताकि आगे भी कथा में वो इसी प्रकार से जिज्ञासा बनाए रखें और प्रश्न इत्यादि पूछते रहें। तो वो कहते हैं कि ऋषियों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः संतुष्ट होकर, सम्यक प्रश्न, उनके प्रश्नों को उन्होंने सम्यक बताया। सम्यक मतलब पूर्ण। पूर्ण क्यों बताया? क्योंकि ये जो प्रश्न है वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई भी चर्चा है, वो वास्तव में अपने आप में पूर्ण होती है। क्यों पूर्ण होती है?
क्योंकि यही जो चर्चा है हमें वास्तविक धर्म, हमें अपने परम धर्म के निकट लेके जा सकती है। इसीलिए उनको यहाँ पर सम्यक कहा है। और ऐसा कहकर उन्होंने उनका धन्यवाद किया प्रति पूज्य, और उत्तर देने के लिए फिर वो प्रयत्नशील हुए। उसके बाद उन्होंने उत्तर देना आरंभ किया। उत्तर आरंभ करने से पहले वे सबसे पहले अपने गुरुजनों का प्रणाम करते हैं। और उनके गुरुजन कौन है? उनके गुरुजन हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी। तो श्री सुखदेव गोस्वामी उनके गुरुजन क्यों हुए? क्योंकि जब श्रीमद् भागवत की कथा जन सामान्य के लिए सबसे पहली बार बोली गई, तो वो श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को कही थी। जब वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, तो वो वहां पर और कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था। वेद व्यास जी ने केवल और केवल सुखदेव गोस्वामी जी को ही वो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा जो है वो सबको सुनाई। वहां पर जो सारे ऋषिगण एकत्रित हुए थे, परीक्षित महाराज वहां एकत्रित थे, तो वहां पर पूरा एक साधु समाज जो था वहां पर एकत्रित था। तो उसी समाज में सूत गोस्वामी जी वहां पर उपस्थित थे। तो उन्होंने, सूत गोस्वामी जी ने सुखदेव महाराज से पहली बार कथा वहां सुनी, इसलिए वहां पर ये उनको वहां अपना गुरु कहकर प्रणाम करते हैं। और पहला श्लोक जो सुखदेव सूत गोस्वामी बोलते हैं वो अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम के लिए कहते हैं। तो प्रणाम कैसे करते हैं? बड़ा विशेष तरीके से प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं कि मैं उन सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूं जिनको वास्तव में किसी भी संस्कार की आवश्यकता नहीं थी, जो बिना कोई संस्कार संपन्न किए अपना गृह त्याग कर कर चले गए थे। जैसे ही उनका जन्म हुआ वो अपना गृह त्याग कर कर चले गए थे। वो पहले से ही वास्तव में ऐसी चेतना में स्थित थे जिसमें उन्हें पहले से ही वैराग्य प्राप्त था, पहले से ही ज्ञान प्राप्त था, वैराग्य प्राप्त था। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो जन्म के समय, अपना जन्म होते ही वे अपना गृह त्याग कर दिया। और जब उन्होंने अपना गृह त्याग किया तो उनके जो पिता थे व्यासदेव आतुर होकर वियोग में उनके पीछे पीछे भागे। हे पुत्र, हे पुत्र, इस प्रकार से कहकर भागे। और जब वे इस प्रकार से चिल्ला रहे थे, हे पुत्र, हे पुत्र, तो वहां पर जो उपस्थित जो वृक्ष थे उन्होंने भी जब ये ध्वनि सुनी, हे पुत्र, हे पुत्र, तो सुखदेव गोस्वामी जो वास्तव में इतने करुणामयी हैं, जो वास्तव में इतनी क्षमता रखते हैं कि वो हर किसी जीव के हृदय में प्रवेश हो सकते हैं, तो वही जो वृक्ष थे, सुखदेव गोस्वामी उनके वृक्षों के हृदय में प्रविष्ट हो गए। और वहां पर उन्होंने वृक्षों के माध्यम से उन्होंने पुनः प्रतिध्वनि करी और उन्होंने भी यही कहा, हे पुत्र, हे पुत्र। तो व्यासदेव जी को जब उन्होंने सुना कि वृक्ष भी जो हैं वो हे पुत्र कर कर वो प्रतिध्वनि कर रहे हैं, तो उनको सांत्वना मिली। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जी की जो प्रार्थना है, बड़ी एक अद्भुत प्रार्थना है। वो ये कहते हैं कि मैं उन सुखदेव गोस्वामी जी को प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो समस्त जीवों के हृदय में प्रविष्ट हो सकते हैं। और न केवल समस्त जीवों के हृदय में प्रविष्ट हो सकते हैं, बल्कि वृक्षों के हृदय में भी प्रविष्ट हो सकते हैं, जो तमोगुण से आच्छादित रहते हैं। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी कृपा करके मेरे हृदय में भी प्रविष्ट हो, ताकि मैं यहाँ जो ऋषिगण हैं उनकी जो प्रश्न है उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट करके उनका उत्तर दे पाऊं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये श्लोक यहाँ पर कहा है। और यहां तक हमने अपनी चर्चा पूरी करी। अब हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। अब ये देखिए, ये जो आपके सामने है ये है अध्याय 1 का अवलोकन मानचित्र, और उसके बाद ये है अध्याय 2 का अवलोकन मानचित्र। तो अध्याय 2 के अवलोकन मानचित्र में अब हम पहले विषय पर हैं, जहां पर सूत गोस्वामी जी उत्तर देना आरंभ करते हैं। तो ये पहला विषय आज हम समाप्त करेंगे अपनी कक्षा में। और उसके बाद 8 से 15 में पहला श्लोक, 8वां श्लोक भी हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था इस अध्याय 2 का जो विषय है वो है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। अब जो प्रश्न जो सूत गोस्वामी जी से पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि कृपया करके हमें वो बताएं जो कलयुग के लोगों के लिए
समग्र कल्याण का और परम कल्याण का विषय हो, जो उनका समग्र कल्याण करे और जो उनका परम कल्याण करे। ऐसा बताएं कि वो कौन सी विधि है, वो कौन सा योग है, वो हमें कृपा करके बताएं। वास्तव में इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है भक्ति योग। तो सूत गोस्वामी जी उत्तर देते हैं पहले प्रश्न का, और दूसरे प्रश्न का उत्तर भी वही भक्ति योग है, तो ये उत्तर देते हैं। लेकिन उस उत्तर देने के साथ साथ अब वे और उस उत्तर पर विस्तार करते हैं कि भाई भक्ति योग तो वास्तव में जो आपने प्रश्न पूछे उसका उत्तर है, लेकिन अभी जो वहां ऋषिगण और मुनिगण जो एकत्रित हुए, उनमें से कई लोग की मन में शंका हो सकती है कि भाई इन्होंने केवल भक्ति योग ही क्यों कहा, इन्होंने वर्णाश्रम क्यों नहीं बताया, इन्होंने कर्मयोग क्यों नहीं बताया, इन्होंने ध्यान योग क्यों नहीं बताया। तो ऐसे ऋषियों और मुनियों के मन में उठती हुई शंकाओं को निवारण करने के लिए फिर वे अपने इस उत्तर को और आगे बढ़ाते हैं और उसका विस्तार करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फिर अगला विषय क्या आता है कि भाई देखिए, वर्णाश्रम जो है वो परम धर्म नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम का भी जो उद्देश्य है वास्तव में वो वही है कि उसको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना होगा। जो व्यक्ति वर्णाश्रम के अभ्यास में लगा हुआ है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर रहा है, अंततोगत्वा उसको भी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना होता है। और फिर वे इतना उत्तर देने के बाद फिर वे शुद्ध भक्ति के अलग अलग स्तर बताते हैं कि वास्तव में व्यक्ति भक्ति आरंभ कैसे करता है, भक्ति आरंभ करने के बाद उसके अलग अलग स्तर क्या होते हैं, और इस प्रकार से ये अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर अंत में ये प्रश्न 3 और 4 का उत्तर भी देते हैं। तो प्रश्न 3 और 4 कौन से थे? प्रश्न 3 था कि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार क्यों लिया। प्रश्न 4 क्या था? भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में हमें बताएं। तो इस तरह से ये चर्चा अध्याय 2 में समाप्त होती है। अब यहाँ चलिए, पहला प्रश्न, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक तो हम कर चुके हैं। दूसरे श्लोक में एक बात जो पिछली कक्षा में हम आपसे चर्चा करना रह गई थी वो ये थी कि यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी का जो वर्णन आया है, उस वर्णन में उन्होंने अपनी प्रार्थना में सूत गोस्वामी जी ने सबसे पहले ये कहा है, जब उन्होंने संस्कारों को संपन्न किए बिना अपना ग्रह त्याग दिया, संस्कारों को संपन्न किए बिना अपना ग्रह त्याग दिया। तो ये बात को थोड़ा सा प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वास्तव में जन्म लेते ही उसको संस्कार युक्त नहीं माना जाता है, उसको ऐसा माना जाता है कि ये शूद्र है, इसको कोई संस्कार नहीं है। तो संस्कार कर्मों को करने से वास्तव में वो धीरे धीरे उसकी चेतना जो है वो ऊपर उठती है। तो जन्म के बाद संस्कार कौन कौन से होते हैं? तो जन्म के बाद सबसे पहला संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार, तो यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद उसके बाद फिर उसका अगला संस्कार जो होता है वो यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद फिर वो वेदों की शिक्षा लेने के लिए योग्य हो जाता है। उसके बाद गुरुकुल इत्यादि जाकर वह वेदों की अध्ययन करता है। वेदों का अध्ययन करने के बाद फिर उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है द्विज। द्विज के बाद फिर वो आगे जब बढ़ता है तो फिर उसको विप्र कहा जाता है। विप्र मतलब अब उसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है। और फिर अंततोगत्वा ब्रह्म साक्षात्कार के बाद वो वैष्णव बनता है। तो इस तरह से यज्ञोपवीत संस्कार, फिर वैदिक अध्ययन, फिर ब्रह्म साक्षात्कार, उसके बाद अंततोगत्वा वैष्णव के स्तर पर वह व्यक्ति पहुंचता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सुखदेव गोस्वामी जी थे, जब उनका जन्म हुआ तो उन्हें किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। क्यों संस्कार की आवश्यकता नहीं थी? क्योंकि वो पहले से ही, उनका हृदय जो था वो पूर्ण रूप से ब्रह्म संस्कार में या ब्रह्म साक्षात्कार से युक्त था। उन्हें ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, पहले से ही वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए हुए व्यक्ति थे। आत्मा राम जो अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट थे, उनको किसी भी इस प्रकार के संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पर उनके लिए लिखा गया है, जब उन्हें संस्कारों को संपन्न किए बिना ग्रह त्याग दिया। तो ये प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा समझाया है, और वो पिछली कक्षा में मैं चर्चा करना रह गई थी, तो यहाँ मैंने आपको बताया है। अब आगे सर जी। एक मिनट।
जी। सर वो आप रिपीट करेंगे? अभी 4 स्टेप्स आपने बोले। 4 स्टेप जो मैंने बोले वो हैं यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वो व्यक्ति वैदिक अध्ययन करने के लिए योग्य बनता है, तो फिर उसका द्विज बनने के बाद फिर उसका वेदों का अध्ययन आरंभ करता है। वेदों का आरंभ करने के बाद, वेदों में पटु होने के बाद फिर वो विप्र बन जाता है, उसको विप्र कहते हैं। और विप्र बनने के बाद फिर वह आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है, और तब तक करता रहता है जब तक वो वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। तो ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा है। जब आप इस श्लोक का, इस पद का जब आप तात्पर्य पढ़ेंगी, तो दूसरा जो अनुच्छेद है, दूसरा जो गद्य है, पैराग्राफ है, वहां पर ये पूरा उन्होंने चर्चा करी है। वहां पे भी आप पढ़ सकती हैं, वरना स्लाइड ओके। जब मैं शेयर करता हूं तो उसके नीचे जो मेरे नोट्स लिखे रहते हैं वहां पर भी मैंने ये चीजें लिखी हुई हैं। जी। हुँ। चलिए, उसके बाद फिर हमने ये छोटी सी कथा आपको पिछली बार बताई थी। तो ये कथा इस प्रकार है कि जब सुखदेव गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो वो 16 वर्ष की आयु के थे। सामान्य रूप से मनुष्य के रूप में जब किसी का जन्म होता है तो माता के गर्भ में उसे 9 मास तक ही रहना पड़ता है। लेकिन ये जन्म होते ही इनको इतना वैराग्य था, इनको इतनी विरक्ति थी, क्योंकि ये ब्रह्म साक्षात्कार से युक्त थे। और ब्रह्म साक्षात्कार में वास्तव में जगत में या जगत के निकट जो है व्यक्ति नहीं रहता है, वो त्याग त्याग कर देता है जगत का, संसार का त्याग कर देता है। तो वो भी जन्म होते ही अपने माता पिता को, अपने घर को त्याग कर तुरंत ही वन में चले गए। और जब माता पिता ने देखा, विशेषकर पिताजी ने देखा, व्यास देवी ने देखा कि तो वन जा रहे हैं, तो पीछे पीछे उनके वो आतुरता से चिल्लाते हुए भागे। ये चित्र में भी देख सकते हैं आप, ये सुखदेव गोस्वामी जी हैं, और इधर पीछे जो है, पीछे पीछे व्यास देव जो है भागकर पूछे इनका पीछा कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए इनको इनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी रुके नहीं, और वो वन में चले गए और लुप्त हो गए, मतलब गायब हो गए, वहीं से वन में ही चले गए। तो अब उनके पिता जो थे व्यासदेव, उन्होंने उनको खोजने के लिए एक युक्ति निकाली। उन्होंने क्या युक्ति निकाली? उन्होंने ये युक्ति निकाली कि उन्होंने श्रीमद् भागवत का कुछ श्लोकों का वर्णन, जिसमें वास्तव में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन था, उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को सुनाया। और उन्होंने कहा कि भाई, ये जो वर्णन मैंने तुमको किया है, ये तुम जाओ और अ, जब भी तुम्हें कोई कठिनाई लगे, जब भी तुम्हें कोई भय हो, तो तुम इन श्लोकों का, इन मंत्रों का उच्चारण करो, तो वो भय की जो स्थिति है वो दूर हो जाएगी। तो शिष्य जो थे वो गए, अ, और जब उन्होंने इस प्रकार वन इत्यादि में जब वो गए और वहां उन्होंने इस प्रकार भयभीत हुए, तो न उन्होंने उन्हीं भागवत के श्लोकों का वर्णन किया, उच्चारण किया। और सुखदेव गोस्वामी वहीं कहीं आसपास उस वर्णन को सुन रहे थे, जो व्यास देव जी ने जिन श्लोकों का उच्चारण करने के लिए अपने शिष्यों को कहा था। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी ने उन श्लोकों का में भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का, लीलाओं का जब वर्णन सुना, तो उस वर्णन से बड़ा आकर्षित हुए। तो कहने की बात यह है कि सुखदेव गोस्वामी जी, जो वास्तव में संसार से बिल्कुल विरक्त थे, संसार में जिनकी कोई रुचि नहीं थी, वो वास्तव में बिल्कुल एक तरह से त्यागी थे हृदय से। तो ऐसे विरक्त व्यक्ति को भी भगवान श्री कृष्ण का वर्णन जो था इतना रोचक, इतना आनंदमय लगा कि वे उन श्लोकों को सुनकर वे उन शिष्यों के पीछे पीछे भागने लगे। तो शिष्यों ने देखा कि भाई, ये कौन भागा भागा आ रहा है हमारे पीछे। तो सुखदेव गोस्वामी पहले ही उनके बाल बड़े बड़े थे, नग्न अवस्था में थे। तो जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी को अपने पीछे भागते देखा तो और भयभीत हो गए। वो सोचने लगे कि भाई, हमारे गुरुदेव ने तो कहा था कि भाई ये श्लोक का उच्चारण करोगे, मंत्रों का उच्चारण करोगे, तो जो भय का जो कारण है वो दूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो स्वयं एक ऐसा व्यक्ति जो है हमारे पीछे भाग रहा है, जो हमारे भय का कारण है। तो भागते 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 वो व्यासदेव जी के पास पहुंचे, और सुखदेव जी भी जो हैं वो उनके पीछे पीछे वो व्यासदेव जी के पास पहुंच गए। तो व्यासदेव जी का जो योजना थी वो सफल हुई, और इस प्रकार से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी को वापस अपने यहाँ बुलवा लिया। अब सुखदेव गोस्वामी, चूंकि उन्होंने वो वर्णन सुन लिया था भगवान श्री कृष्ण का, अब वे श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए, श्रीमद् भागवत को प्राप्त करने के लिए बड़ा उत्सुक थे। तो ऐसे उत्सुक
सुखदेव गोस्वामी जी को व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत का शिक्षा दी, श्रीमद् भागवत का प्रशिक्षण उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया। व्यासदेव जी जानते थे कि भी मेरे जितने भी शिष्य हैं उनमें वास्तव में यदि कोई योग्य है, सही मायने में योग्य है, तो वो सुखदेव गोस्वामी हैं जो श्रीमद् भागवत के अध्ययन को कर सकते हैं। तब उन्होंने उनको सुनाना आरंभ किया। अब ये जो तीसरा श्लोक है ये भी एक प्रार्थना ही है, ये भी एक प्रणाम सूत गोस्वामी जी करते हैं अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को। लेकिन इस श्लोक में जो वर्णन आया है और जो पिछले श्लोक में वर्णन आता है, दूसरा जो श्लोक था वो भी वास्तव में सुखदेव गोस्वामी के लिए ही प्रार्थना सूत गोस्वामी जी ने करी है। लेकिन इन दोनों प्रार्थनाओं में थोड़ा सा एक मूलभूत अंतर है। वो अंतर हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन पहले इस श्लोक का उच्चारण करना चाहेंगे। तो पिछले श्लोक की तरह, पिछले पद की तरह ये पद भी जो है वो वास्तव में किस छंद में लिखा है? वसंत तिलक छंद में लिखा है। वसंत तिलक। तो वसंत तिलक छंद की हमने क्या आपको विशेषता बताई थी? इसमें कितने वर्ण होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, किसी को 14। याद है? 14। 14 है। तो 14 अक्षर होते हैं। तो 14 अक्षर का ये छंद है, 14 अक्षर का ये पद है। इसको भी गायन का प्रयास करेंगे। निधि माता जी कृपया करके मेरे साथ गायन करें। तो इसकी भी जो लय रहेगी, जो गति रहेगी, वो जैसे ब्रह्म संहिता के जो श्लोक हैं उसी की तरह रहेगी। वेणु क्वणन्तमरविन्द दलायताक्षं बर्हावतं समसितं बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये बड़ा सुंदर लगता है गाने में, गायन में। तो मेरे साथ गाइए। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् यस्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोऽन्धम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये देखिए, इस प्रकार से जब श्रीमद् भागवत को हम न केवल उसके संदेश की दृष्टि से अध्ययन करते हैं, बल्कि साथ साथ उसको एक काव्य के रूप में उसका गायन भी करते हैं, तो श्रीमद् भागवत का जो श्रवण है, श्रीमद् भागवत की जो कथा है, वो बड़ी रोचक हो जाती है, बड़ी रुचिपूर्ण हो जाती है, आनंददायक हो जाती है। तो इसमें दार्शनिक तत्व भी मिल जाता है और रस का एक प्रकार से मिश्रण, दोनों मिलकर ये अंतरात्मा को बड़ा ही आनंद प्रदान करती है। अब हम प्रत्येक पंक्ति का अर्थ जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम। यह अर्थात ये आया है जो मतलब जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो व्यक्ति के अंदर ये गुण है, जिस व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है, जिस व्यक्ति ऐसा है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम अर्पण करता हूं। इस प्रकार से ये श्लोक कहे जाते हैं। तो यह मतलब जिन सुखदेव गोस्वामी ने, अब सुखदेव गोस्वामी का यहाँ पर अब विस्तार से गुणगान किया जाएगा। स्वानुभावम, स्व अनुभावम, भाव, स्व अनुभावम। तो स्व मतलब स्वयं का, मतलब खुद उनका। अनुभावम, भावम मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से पूरित होकर, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेरित होकर, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का अनुभव करके, यह स्वानुभावम। तो जिन सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं आत्मसात किया, स्वयं आत्मसात किया मतलब भगवान की भक्ति को आत्मसात किया, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर जो संदेश दिया है, भक्ति का संदेश दिया है, उसको आत्मसात किया। उसके बाद क्या कहते हैं? अखिल श्रुति सारम एकम। अखिल श्रुति सारम एकम
तो अखिल श्रुति मतलब श्रुति किसको कहते हैं? वेदों को। वेदों को क्या कहा गया है? श्रुति। अखिल श्रुति मतलब समस्त वेदों का। सारम मतलब उनका निचोड़। तो जिन सुखदेव गोस्वामी जी ने समस्त वेदों का, समस्त वैदिक ज्ञान का सार स्व अनुभावम, उसको स्वयं आत्मसात किया, उसको स्वयं समझा, उसको स्वयं अनुभूत किया, उसको स्वयं अनुभव किया, तो ये सुखदेव गोस्वामी जी का वर्णन किया जा रहा है। कि कौन से सुखदेव गोस्वामी? जिन्होंने संपूर्ण वैदिक ज्ञान को आत्मसात किया। किसके माध्यम से? श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन के माध्यम से। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। है तो पहले वो प्रणाम वाली पंक्ति जो अंत में आती है, लेकिन उसके बाद दूसरी पंक्ति क्या है? अध्यात्म दीपम अतिथि तीर्षताम तमो अंधम। अध्यात्म दीपम, अध्यात्म दीपम अर्थात जैसे अंधेरे में हमें जब कुछ नजर नहीं आता है, जब कुछ दिखाई नहीं देता है, तो हम अपने हाथ में क्या पकड़ लेते हैं? वर्तमान समय में तो टॉर्च पकड़ लेते हैं, लेकिन पुराने समय में टॉर्च तो नहीं थी, तो वहां या तो कोई दीपक लेकर जाते थे या कोई ऐसी वस्तु जिसमें को या कोई मशाल लेकर जाते थे जो ऊपर जलती थी और लकड़ी का डंडा उसमें नीचे होता था, ऐसे पकड़ के। तो अध्यात्म दीपम मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के इस दीपक को, आध्यात्मिक ज्ञान के इस दीपक को किसके लिए कहा जा रहा है? यहाँ श्रीमद् भागवत। आध्यात्मिक ज्ञान के इस दीपक को अतिथि तीर्षिताम तमो अंधम। अतिथि तीर्षिताम, अतिथि तीर्षिताम का अर्थ क्या हुआ? जो इस संसार के अंधकार को पार करना चाहते हैं। तमो अंधम, तम मतलब अंधकार, अंधम मतलब जिसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, जिसके आगे कुछ आशा नहीं रहती है, कुछ नजर नहीं आता है। तो ऐसे अंधकारमयी संसार में आध्यात्म के ज्ञान से प्रकाशित वो हमको मार्ग दिखाने के लिए आए हैं, ताकि हमें इस अंधकारमय संस्कार के पार ले जा सकें, हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकें। संसारी नाम करुणयाः पुराण गुह्यम। तो ये किसके लिए लिखा गया है? संसारी नाम। संसारी नाम मतलब जो इस भौतिक जगत के, इस लोक के जो जन सामान्य, जन साधारण है, ऐसे लोगों के लिए। और करुणयाः, करुणयाः अर्थात करुणयाः मतलब करुणा करके। तो जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि वेद व्यास जी ने जब भागवत का वर्णन किया तो केवल सुखदेव गोस्वामी के लिए किया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास क्या सोचते थे कि भाई ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, वास्तव में इसको प्राप्त करने के लिए केवल सुखदेव गोस्वामी ही योग्य हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने संसार के समस्त जन कल्याण के लिए उन पर करुणा करते हुए इस भागवत महापुराण का उच्चारण जो है, भागवत महापुराण की जो कथा है, वो पूरे संसार के हेतु के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने करी। उसका उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ, कैसे परीक्षित महाराज की जब कथा हुई तब वहां पर समस्त संसार से अनेक अनेक ऋषि मुनिगण जो थे वो उस सभा में उपस्थित थे। तो संसारी नाम करुणयाः पुराण गुह्यम। पुराण गुह्यम, गुह्यम मतलब ये गुह्य पुराण, इस गुह्य पुराण का वर्णन उन्होंने संसार के जन कल्याण के लिए उन्होंने किया। किसके लिए किया? संघर्षशील भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके इस गुह्य पुराण को कह सुनाया। तम, जैसे यहां आया यह, जिन और उन, जिन सुखदेव गोस्वामी ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, उन सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूं। तो यह और तम, जिन सुखदेव गोस्वामी ने वैदिक ज्ञान के सार स्वरूप भागवत पुराण को स्वयं आत्मसात किया, उन व्यासदेव के पुत्र व्यास सूनुम, व्यास सूनुम, सूनुम, व्यास सूनुम, सूनुम अर्थात व्यास सूनुम अर्थात व्यासदेव के पुत्र है। गुरुम मुनि नाम, गुरुम मुनि नाम, मुनियों के गुरु, व्यासदेव के पुत्र और मुनियों के गुरु। तो यहाँ मुनियों के गुरु क्यों कहा है इनको? तब जब सुखदेव गोस्वामी जी ने, जब सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज की सभा में श्रीमद् भागवत का वर्णन किया, तब वहां पर उस सभा में वास्तव में वहां पर स्वयं व्यासदेव जो थे वहां पर उपस्थित थे, नारद जी उपस्थित थे, व्यासदेव उपस्थित थे। मतलब सुखदेव गोस्वामी के गुरु कौन हुए? व्यासदेव जी।
व्यासदेव जी के गुरु कौन हुए? नारद जी। तो गुरु मुनि नाम, मुनियों के गुरु, यानी कि व्यासदेव जी के भी गुरु, नारद जी के भी गुरु, एक प्रकार से तम व्यास सूनुम, उन व्यासदेव जी के पुत्र और मुनि जनों के गुरु सुखदेव गोस्वामी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। उपयामी, उपयामी, उपयामी अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम अर्पित किया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो तीसरा श्लोक है और जो पिछला जो श्लोक था, दूसरा श्लोक, उन दोनों में प्रणाम करने में थोड़ा सा अंतर है। पिछले श्लोक में जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम किया, तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा और यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम, अनुपेतम पेत कृत्यम। अनुपेतम पेत कृत्यम अर्थात जो संस्कार किए बिना, किसी भी संस्कार को किए बिना ही वास्तव में जिन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, अनुपेतम अपेत कृत्यम। तो ऐसे में सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूं। तो वहां जो पिछला श्लोक था उसमें जब प्रणाम किया गया तो वहां भाव ये था कि वो सुखदेव गोस्वामी जो वास्तव में ब्रह्म के ज्ञान से युक्त हैं, पहले ही आत्माराम अवस्था को प्राप्त हैं, पहले ही हर प्रकार से संतुष्ट हैं, पहले ही हर प्रकार की विरक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी के किस गुण का वर्णन हुआ है? कि वो पूरे संसार से विरक्त हैं, उन्हें किसी भी भौतिकता में, किसी भी भौतिक विषय में कोई रुचि नहीं है। तो ये दूसरे श्लोक में था। लेकिन तीसरे श्लोक में क्या बताया गया है? तीसरे श्लोक में बताया गया है स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम। अब यहाँ जो जिस सुखदेव गोस्वामी का वर्णन हुआ है, वो सुखदेव गोस्वामी दूसरे श्लोक वाले सुखदेव गोस्वामी नहीं है। ये जो सुखदेव गोस्वामी हैं, ये वास्तव में अब भागवत को सुन चुके हैं, ये भागवत के ज्ञान में अब पारंगत हो चुके हैं। भागवत के ज्ञान में पारंगत होने का अर्थ क्या है? कि वे केवल अब निर्विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति नहीं रह गए हैं, निर्विशेष ज्ञान से अब वो और आगे की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। और वो अवस्था कौन सी है? वो है भक्ति की अवस्था। अब वो सुखदेव गोस्वामी भागवत का अध्ययन करके, भागवत की कथा सुनकर अब वो शुद्ध भक्त की अवस्था पर पहुंच चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी के दो अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन है। दूसरे श्लोक में उन सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है जिनकी मानसिक अवस्था किस प्रकार की है कि वो निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान की ओर आकर्षित थे। लेकिन अब तीसरे श्लोक में जिन सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है वो वास्तव में भगवान के ज्ञान, भगवत लीलाओं के ज्ञान की ओर आकर्षित हैं। वे उसके संपर्क में आ चुके हैं और उसका अनुभव कर चुके हैं, उसको आत्मसात कर चुके हैं। तो यहाँ पर भक्त सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है और पिछले श्लोक में ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रकार से दो प्रार्थनाएं श्लोक सूत गोस्वामी जी बोलते हैं कथा आरंभ करने से पहले। अब हम चलते हैं चौथे श्लोक पर। चौथे श्लोक को भी मेरे साथ गाएं निधि माता जी। जी। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो जयम् उदीरयेत्। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर छंद बदल गया है। यहाँ कौन सा छंद आ गया है निधि जी? कौन सा छंद है ये? अनुष्टुप। ये अनुष्टुप छंद है। देखिए गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 + 8 16। प्रथम दो चरण में 16 अक्षर, 16 वर्ण, तो अनुष्टुप छंद। आप देखिए श्रीमद् भागवत का जो पहला अध्याय था उसमें पहले जो श्लोक थे उनमें कौन से छंदों का उपयोग किया गया? शार्दुल, विक्रीडित का उपयोग किया गया, द्रुत, विलंबित का उपयोग किया। उसके बाद पूरा का पूरा अध्याय अनुष्टुप छंद में आ गया। अब ये दूसरा अध्याय है। दूसरे अध्याय में आप देखिए जहां सूत गोस्वामी अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं, यानी कि उनके लिए बड़ा एक भावनात्मक विषय है, बड़ा एक महत्वपूर्ण पल है अपने गुरुजन को प्रणाम करने वाला। तो वहां पर छंद जो है एक विशेष छंद को उपयोग में लाया गया है, वसंत तिलक छंद को। उसके बाद फिर सामान्य
जो शिष्टाचार है, सामान्य जो कथा है, उसका वर्णन चलता है, तो उसके लिए एक सामान्य जो एक जनरल सा जो छंद है, अनुष्टुप छंद, उसका उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में भी कथा में स्थान स्थान पर छंद बदलते रहते हैं। जहां कहीं कोई अच्छा छंद आता है, जहां कहीं कोई एक बड़ा विशेष छंद आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पर कुछ विशेष हो रहा है, या तो कोई प्रार्थना हो रही है विशेष, या कोई कथा के अंदर कोई एक ऐसा पल आ गया है जो बहुत टर्निंग पॉइंट है, जहां पर कोई एक विशेष संदेश जो है देने का प्रयास किया जा रहा है। तो छंदों पर भी नजर बनाकर रखने में भी हम पुस्तक के सार को अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ अपने गुरुदेव सुखदेव महाराज को प्रणाम करने के बाद अब व्यासदेव जो हैं वो अपने अधिष्ठाता देव को, मतलब जो उस स्थान के जो अधिष्ठाता देव हैं, नर नारायण ऋषि भगवान श्री कृष्ण को, ज्ञान की जो देवी हैं देवी सरस्वती, उनको ऐसे वहां पर वो प्रणाम करते हैं। तो देखिए, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। तो नर और नारायण ऋषि, अब नर नारायण ऋषि कहाँ के अधिष्ठाता देव हैं? ये जम्बूद्वीप यानी कि भारतवर्ष के। तो व्यासदेव जी का आश्रम कहाँ था? बद्रीनाथ के पास, हिमालय पर्वत के पास। तो वहां पर वे अपने अधिष्ठाता देव, उस भूमि के, उस धरती के नर नारायण ऋषि, उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद वे नरोत्तमम, नरोत्तमम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। और फिर ज्ञान की शक्ति, विद्या की शक्ति सरस्वती देवी माता को प्रणाम करते हैं। तो कहने का भाव ये है, और इस श्लोक का थोड़ा सा अर्थ समझेंगे। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, नर नारायण ऋषि भगवान श्री कृष्ण, देवीं सरस्वतीं व्यासम, सरस्वती देवी व्यास देव को प्रणाम के बाद ततो जयम उदीरयेत, संसार पर विजय कराने वाले भागवत का पाठ करना चाहिए। ततो जयम उदीरयेत। तो यदि इस श्लोक का अनुवाद आप करें तो अनुवाद में क्या कह रहे हैं कि नर नारायण ऋषि का प्रणाम करें, फिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें, फिर माता देवी सरस्वती को प्रणाम करें, फिर व्यासदेव को प्रणाम करें, उसके बाद जय का उच्चारण करें, उसके बाद जय का उच्चारण करें। ततो जयम उदीरयेत, ततो जयम उदीरयेत, उदीरयेत अर्थात घोषित करें, उच्चारण करें, घोषणा करें, जोर से बोलें जय, इस प्रकार से। तो ये जय का अर्थ क्या है? तो जय का अर्थ यहाँ पर है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत। तो भागवत को यहाँ पर जय कहा गया है, यानी कि विजय प्राप्त कराने वाला ग्रंथ के रूप में इसको कहा गया है। कि आपको भागवत का उच्चारण, भागवत की कथा जब भी आप कहें तो आपको ये कार्य करना होगा। पहले नर नारायण ऋषि को प्रणाम करना होगा, भगवान श्री कृष्ण को, सरस्वती माता देवी माता सरस्वती को, ज्ञान की देवी सरस्वती माता को, उसके बाद व्यास देव को प्रणाम करें, और उसके बाद फिर आप श्रीमद् भागवत का उच्चारण करें, श्रीमद् भागवत की कथा करें। तो आपने देखा होगा हम भी कथा से पहले इस मंत्र को, इस श्लोक को दोहराते हैं। तो यहाँ जय को श्रीमद् भागवत कहा है, जय का अर्थ है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत को जय क्यों कहा गया है? क्योंकि श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो है वो संसार सागर पर विजय प्राप्त कर सकता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत को जय के नाम से यहाँ पर बुलाया गया है। तो भागवत के उच्चारण से पूर्व इन सभी देवी देवताओं को, भगवान श्री कृष्ण को, माता सरस्वती को और व्यासदेव जी को प्रणाम करना चाहिए। ये मुख्य रूप से इस श्लोक का अर्थ है। अब आते हैं 5वें श्लोक पर। 5वें श्लोक में अब सूत गोस्वामी जी एक बार फिर से साधुओं के जो प्रश्न थे, शौनक आदि ऋषियों के जो प्रश्न थे, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो एक अच्छा संवाद जब चलता है तो उसमें वक्ता को श्रोता का उत्साह बढ़ाना चाहिए, श्रोता को वक्ता का उत्साह बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों जो हैं जब एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं तो वक्ता वास्तव में अपने हृदय में जो कथा के जो भी अंश उसके हृदय के कोने कोने में लगे हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए उसको प्रोत्साहन मिलता है। और श्रोतागण भी अपने प्रश्नों के माध्यम से, अपने जिज्ञासाओं के माध्यम से उस सभा में प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा करके
एक कथा को बड़ा रोचक बनाते हैं, कथा का जो चर्चा जो चल रही है उसको बड़ा रोचक बनाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सूत गोस्वामी जी सबसे पहले शौनक आदि ऋषियों का, साधुओं का धन्यवाद करते हैं। क्या कहते हैं, मेरे साथ पढ़िए माता जी। जी। मुनयः साधु पृष्ठोऽहम् मुनिया साधु पृष्ठोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संपन्नो यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो यत्कृतः संप्रन्नो नहीं, यत्कृतः आपने सही कहा, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। हम्म, तो देखिए, भवद्भिर लोक मंगलम, भवद्भिर, भवद्भिर मतलब लोक, भवद्भिर लोक मतलब लोक मंगलम, संसार का मंगल करने वाले श्री कृष्ण के विषय में, संसार का मंगल करने वाले श्री कृष्ण के विषय में, हे मुनियों आपका वह प्रश्न बहुत अच्छा है। मुनयः साधु पृष्ठोहम, मुनयः साधु पृष्ठोहम, आपका ये जो प्रश्न है, जो आपने संसार का कल्याण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो पूछा है, ये वास्तव में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, संसार का मंगल करने वाले श्री कृष्ण के विषय में यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, और ये नात्मा सुप्रसिद्धति, और ये प्रश्न मंगल करने वाला अच्छा क्यों है, क्योंकि इससे आत्मा अर्थात अंतःकरण जो है वो पवित्र होता है। तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जब प्रश्न किया जाएगा तो वास्तव में उत्तर में भगवान श्री कृष्ण की ही चर्चा होगी, और ऐसी चर्चा जो है वो हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है, इसलिए यह प्रश्न जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये देखिए, यहाँ पर अच्छा प्रश्न पूछने को लेकर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। श्रोताओं द्वारा अच्छे प्रश्न पूछे जाने पर वास्तव में वक्ता को बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों होती है प्रसन्नता? क्योंकि वक्ता को ये आभास होता है कि भाई मैंने जो बात कही है उसको लोगों ने ध्यान से सुना है, उसको जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे श्रोतागण हैं, उन्होंने बड़ा ध्यान से सुना है। और वास्तव में हमें अपने जो प्रश्न हैं, विशेष रूप से आध्यात्मिक सभाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको बड़ा सोच समझकर पूछना चाहिए। वास्तव में प्रश्न जो पूछा जाता है, वह प्रश्न पूछना भी एक प्रकार की एक कला है। अच्छा प्रश्न पूछना, सही शब्दों में उस प्रश्न को पूछना, अपने शब्दों को अच्छे से व्यवस्थित करके प्रश्न पूछना, तो प्रश्न पूछना एक वास्तव में कला है, जिसको मैं बड़े ध्यान से हमें सोच समझकर करना चाहिए। अभी हम थोड़ी देर में कुछ प्रश्नों, कैसे प्रश्न होने चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पर यहाँ थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि प्रभुपाद जी ने इसका जो तात्पर्य लिखा है उसमें कौन कौन सी विशेष बातें लिखी हैं। प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है उसमें उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो प्रश्न और उत्तर ही है। व्यक्ति अपना जन्म लेता है तो अलग अलग प्रश्न पूछता है, ये क्या है, वो क्या है, इसको कैसे पहना जाता है, उसको कैसे खाया जाता है, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछता है। और न केवल जन्म के बाद प्रश्न पूछता है, बल्कि तमाम जो उसका जो जीवन है वो प्रश्न ही है, और प्रश्नों के उत्तर खोजने का ही एक प्रकार का प्रयास है। मुझे शांति कैसे मिलेगी, मुझे सुख कैसे मिलेगा, मैं और धनवान कैसे बनूं, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना ही वास्तव में एक जीवन काल कहलाता है। तो हर व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी हो, नेता हो, कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, सभी इस जीवन में अपने अपने जीवनों में प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। लेकिन सामान्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जीवन की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनको लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको लेकर जो उत्तर सुने जाते हैं, वो वास्तव में हमारे अंतःकरण को, हमारे मन को सुख नहीं पहुंचा सकते हैं। वास्तविक सुख कब मिलता है? वास्तविक सुख तो तब मिलता है जब ये जो प्रश्न है और ये जो उत्तर हैं वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हो। तभी ऐसे प्रश्नों से, ऐसे उत्तरों से हमारे अंतःकरण को, हमारे मन को वास्तविक सुख और शांति मिल सकती है। और जब हमारा हृदय वास्तविक सुख शांति से पूरित होगा, तभी
ऐसा हृदय, ऐसा व्यक्ति ही पूरे संसार में सुख शांति का प्रसार कर सकता है, सुख शांति फैला सकता है। तो चलिए, पूरे संसार की तो छोड़िए, लेकिन कम से कम हम लोग अपने घरों में, अपने जीवन काल में जो भी लोग बाग हमारे संपर्क में आते हैं, हम कम से कम उनके जीवन में तो सुख शांति फैलाने का प्रयास करें। तो उनके जीवन में सुख शांति हम तभी सही मायने में फैला सकते हैं जब वास्तव में पहले स्वयं हमारा जो हृदय है वो सुख शांति से पूरित हो। कहने का भाव ये है प्रिय भक्तों कि जब हम स्वयं भगवत कथा में रुचि लेंगे, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से प्रेरित रहेंगे अपना संपूर्ण जीवन, तभी वास्तव में हम सुखी हो सकते हैं। और एक सुखी व्यक्ति ही वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति को सुख दे सकता है। जो हमारे पास होता है वही हम किसी दूसरे को दे सकते हैं। यदि हमारे हृदय में दुख है, कष्ट है, विचलित है, तब हम अन्यों को भी विचलित करेंगे, कष्ट देंगे, दुख देंगे। लेकिन यदि हमारा हृदय संतुष्ट है, सुखी है, तो हम अन्यों को भी सुखी बना सकते हैं, संतुष्ट बना सकते हैं। और उसका मूल मंत्र क्या है? उसका मूल मंत्र है कि हम अपनी जिज्ञासाओं में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जिज्ञासाएं जोड़ें और उन जिज्ञासाओं के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुने। तो ये मूल इसका संदेश है, मूल इसकी शिक्षा है इस श्लोक की। अब हम आते हैं कि हमारे प्रश्न जो है वो वास्तव में किस प्रकार के होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, 12 प्रश्नों की एक सूची हमने बनाई है, 12 प्रकार के प्रश्नों की सूची। और ये जो सूची है इसमें आप देखेंगे कि एक एक प्रकार के जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार के होते हैं, अलग लोग बाग अलग अलग किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें से इस सूची में कुछ प्रश्न जो हैं वो हरे रंग में है, बाकी जो हैं वो सामान्य अपने ऑरेंज कलर में है। तो जो हरे रंग में है तो वास्तव में वे प्रश्न जो हैं वास्तव में बड़े उत्कृष्ट हैं, बड़े अच्छे हैं। बाकी जो प्रश्न हैं वो वास्तव में पूछने से हमें बचना चाहिए, उस प्रकार के प्रश्न पूछने से हमें दूर रहना चाहिए। तो संक्षेप में जल्दी से इस चर्चा को भी पूरी करेंगे। तो पहले प्रकार का प्रश्न जो अच्छा है वो है लोकहितम। लोकहितम अर्थात ऐसा प्रश्न जो सबके कल्याण के लिए पूछा गया हो। तो शौनक आदि ऋषि ने जो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा, जो प्रश्न पूछे 6 प्रश्न, सूत गोस्वामी जी ने क्या कहा कि भाई ये वास्तव में संसार के कल्याण के लिए है, इसलिए प्रश्न आपका ये सम्यक प्रश्न है, पूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर दूसरा स्वहितम। स्वहितम अर्थात अपने स्वयं के कल्याण के लिए पूछा गया प्रश्न, वो भी बड़ा अच्छा है। तीसरा विषय शोधक। विषय शोधक अर्थात कक्षा के अंदर, सत्संग के अंदर जो विषय चल रहा है उस विषय पर यदि कोई वस्तु, कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो उसका निराकरण करने के लिए पूछा गया प्रश्न, वो भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि उससे अन्यों को भी लाभ मिलता है। प्रसंग। प्रसंग अर्थात मान लीजिए सत्संग में कोई कथा चल रही है, कोई प्रसंग चल रहा है, तो उस प्रसंग से संबंधित कोई यदि प्रश्न पूछा जाए तो भी वास्तव में बड़ा अच्छा होता है, जो चर्चा के ऊपर आधारित होता है। विषय शोधक प्रश्न में विषय की स्पष्टता को लेकर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये बात जो है हमें अच्छे से समझ में नहीं आई है, कृपया करके हमें और समझाएं। और प्रसंग से संबंधित प्रश्न का मतलब क्या है कि जो विषय चल रहा है उससे संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो भी अच्छा है। अब ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो सामान्य रूप से पूछने से हमको बचना चाहिए या नहीं पूछने चाहिए। तो पहला क्या है? अति प्रश्न। अति मतलब ऐसा प्रश्न जो अन्यों को सहज बनाए, असहज बनाए, या जो वक्ता है उसको भी असहज बनाए, तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। मान लीजिए कोई प्राइवेट बात है, कोई पर्सनल बात है, जिसको जन सामान्य के सामने नहीं पूछना चाहिए, जिससे कि जो उत्तर देने वाला है वो भी असहज हो जाए और पूछने वाला है और वहां जो बैठे लोग हैं वो भी असहज हो। मतलब ऐसी गुहिया बातें होती हैं जो प्राइवेटली करी जानी चाहिए, तो वो सभा में नहीं पूछना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? अति प्रश्न। अगला क्या है? विषयांतर। विषयांतर मतलब विषय चल रहा है कि भाई जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, मतलब किसी एक विषय पर चर्चा चल रही है लेकिन प्रश्न जो है वो किसी और विषय पर पूछा जा रहा है, किसी तीसरे विषय पर पूछा जा रहा है, तो ऐसा भी विषयांतर उसको बोलते हैं। तो विषय से हटकर प्रश्न पूछना नहीं चाहिए सामान्य रूप से। कंडूति।
कंडूती बोलते हैं खुजली को। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रश्न पूछने की खुजली मारती रहती है, मतलब यदि वो प्रश्न ना पूछें तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे से कोई बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। तो ऐसे लोगों को से भी अपने इस उत्कंठा को, प्रश्न पूछने की उत्कंठा से बचना चाहिए। बालिश, बालिश मतलब कई बार लोग बाग बचपने वाले प्रश्न पूछते हैं, बचकाना, तो ऐसे प्रश्नों से भी बचना चाहिए, नहीं पूछने चाहिए। वितंड, वितंड का अर्थ होता है भड़काऊ प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो विवाद खड़ा करे, भड़काए है, तो ऐसे प्रश्न को भी नहीं पूछना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा विषय चल रहा है समाज में जिसके कारण बड़ा संवेदनशील विषय है, और उस पर यदि कोई प्रश्न पूछ लेता है तो तो विवाद खड़ा हो सकता है, लोग बाग भड़क सकते हैं, उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। कई बार भड़काने के पर्पस से ही पूछा जाता है, कई बार प्रश्न भड़काने के ही प्रश्न पर्पस से पूछा जाता है। प्रजल्प, प्रजल्प वाला प्रश्न वो होता है जो कई बार लोग बाग प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, चर्चा चल रही है, लेकिन प्रश्न पूछा क्या गया है वो समझ में नहीं आता है, इसको क्या कहता है, प्रजल्प प्रश्न। फिर अगला जो है वो है दर्प। कई बार लोग बाग प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि वो अपने ज्ञान का बखान कर सकें, अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकें, इसको बोलते हैं दर्प प्रश्न। और अंत में है निरर्थक प्रश्न। निरर्थक प्रश्न मतलब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर यदि दे भी दिया जाए तो उससे कोई बहुत ज्यादा मूल्यवर्धन नहीं होता है, कोई बहुत ज्यादा व्यक्ति के जीवन में कोई मूल्यवर्धन नहीं होता है, तो ऐसा निरर्थक प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। तो ये एक विषय ऐसा है कि जिस पर और विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन फिलहाल इतना ही आपको चर्चा करेंगे। लेकिन बताने का तात्पर्य ये है कि प्रश्न जो है पूछना वह भी एक कला है, और यहाँ जो श्रीमद् भागवत में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वास्तव में बड़े सुंदर प्रश्न हैं, और पहले 4 कैटेगरी के अंदर ये आते हैं। इस प्रकार के प्रश्न नहीं है जो हमने यहाँ पर आपको 5वें से लेकर 12वीं श्रेणी के जो प्रश्न हैं वैसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। अब हम आते हैं 6वें श्लोक पर, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें अब यहाँ पर सूत गोस्वामी जी पहले प्रश्न का और दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर अब वो दे रहे हैं। पहला प्रश्न कौन सा था, कौन बता सकते हैं, किसी को याद है? समग्र कल्याण। का कल्याण कैसे होगा? हाँ, जन साधारण का समग्र एवं परम कल्याण कैसे। और फिर दूसरा प्रश्न कौन सा है? समस्त शास्त्रों का सार क्या है? समस्त शास्त्रों का सार बताएं, जो आत्मा को, जो मन को, जो अंतःकरण को प्रसन्न करने वाली हो, वो हमें बताएं। तो इन दोनों का प्रश्नों का उत्तर वास्तव में 6वें 7वें श्लोक में उन्होंने दिया है। तो मेरे साथ पढ़ें निधि जी। सवै पुंसाम परो धर्मो, सवै पुंसां परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे, यतोर्भक्तिर् अधोक्षजे, अहेतुक्य अप्रतिहता, अहेतुके प्रतिहता, ययात्मा सुप्रसीदति। ययात्मा सुप्रसीदति। हाँ, अब यहाँ पर जब उन्होंने पहला प्रश्न पूछा था शौनक आदि ऋषियों ने, तो उन्होंने पहला प्रश्न जब ये पूछा था तो बताया था कि निश्चित रूप से बताइएगा जन साधारण का समग्र एवं परम कल्याण कैसे हो, यद विनिश्चितम। तो पहले अध्याय के 9वें श्लोक में वो पूछते हैं, और वहां वो कहते हैं यद विनिश्चितम, तो उसी का उत्तर वो दे रहे हैं सूत गोस्वामी। और यहाँ क्या कह रहे हैं, स वही, वही। अब ये जो वही शब्द है, वही शब्द का अर्थ निकलता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से मनुष्य के लिए वही धर्म परम है। सवई पुंसाम परो धर्मो, पुंसाम का अर्थ क्या हुआ, पुंसाम का अर्थ होता है मनुष्य के लिए। सवई पुंसाम परो धर्मो, तो निश्चित रूप से मनुष्य के लिए वही धर्म परम है। कौन सा धर्म? यतो भक्तिर अधोक्षजे, जो, यतो मतलब जो, भक्तिर अधोक्षजे, जो हमें भगवान अधोक्षज की भक्ति में लगाए। अधोक्षज, अधोक्षज जो है वो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम भी है। और अधोक्षज का अर्थ क्या होता है? अधोक्षज का अर्थ होता है जो इंद्रियों से परे हो, जो ज्ञान इंद्रियों से परे हो, ऐसा ज्ञान रखने वाले भगवान श्री कृष्ण अधोक्षज।
इंद्रियों के परे, इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान, इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान और उससे परे यानी कि दिव्य ज्ञान है। तो अधोक्षज जो हमें भगवान श्री अधोक्षज अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाए। यतो भक्तिर अधोक्षजे। और उसके बाद इस भक्ति की गुण क्या है, इस भक्ति के वास्तव में चरित्र क्या है? अहेतुक्य अप्रतिहता, अहेतुक्य अप्रतिहता यानी कि वो अहेतुकी हो और अप्रतिहता हो। अहेतुकी अर्थात ऐसी भक्ति जो निष्काम हो या अकारण हो, और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब जो निरंतर बनी है, जो निरंतर बनी रहे। तो अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे, अहेतुकी और अप्रतिहता, इन शब्दों के और गहराई से चर्चा करेंगे। और ययात्मा सुप्रसीदति, और जो हृदय को आनंद से परिपूर्ण बना दे। ययात्मा सुप्रसीदति। तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये है पुंसाम। पुंसाम, पुंसाम शब्द का क्या अर्थ? मनुष्यों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए। तो यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर जो सूत गोस्वामी जी जो अपना उत्तर दे रहे हैं वो सभी मनुष्यों के लिए लागू है। सभी मनुष्य, चाहे उस मनुष्य में एक निकृष्ट व्यक्ति भी आ गया, चांडाल भी आ गया, कुत्ते का मांस खाने वाला भी आ गया, और उच्चतम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें जो उच्चतम पायदान पर है समाज में यानी कि ब्राह्मण, वो व्यक्ति भी इसमें इस श्रेणी में आ गया। तो कहने का भाव ये है कि भक्ति जो है वो किसी जाति, वर्ण, आश्रम, लिंग, कोई महिला है, कोई स्त्री है, उस पर भी लागू है। कोई कोई वास्तव में कोई छोटा बालक है वो भी कर सकता है। कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है, कोई वानप्रस्थ आश्रम में है, कोई संन्यास आश्रम में है, वो भी कर सकता है। कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, वो भी कर सकता है। कोई भी किसी भी जाति का है, सभी मनुष्यों के लिए। तो ये जो योग की प्रक्रिया है वो वास्तव में सभी मनुष्यों के लिए है। तो इसमें किसी के लिए भी कोई रोक टोक नहीं है। और उसके बाद क्या कहा गया है? परोधर्मो। परोधर्मो, परोधर्मो का अर्थ क्या हुआ? परोधर्मो से ये पता लगता है कि वास्तव में ये सबसे ऊंचा धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इससे ऊंचा और कोई धर्म नहीं है। इससे ये भी आपको पता लगता है कि भाई धर्म के भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं, धर्म के भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं। ये बात आपको गीता के आखिरी अध्याय में जो श्लोक बोला है भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उससे भी ये भाव स्पष्ट होता है, जिसमें भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग सभी कुछ बताते हैं। अंततो गत्वा क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब भूल जाओ, जितना भी मैंने अभी तक तुमको प्रवचन दिया है उसमें जितने भी धर्मों के बारे में बताया सब भूल जाओ, माम एकम शरणम व्रज। अर्थात धर्मों का भी अलग अलग वर्गीकरण है, कोई ऊंचा है, कोई उससे ऊंचा है, कोई उससे भी ऊंचा है, कोई सबसे ऊंचा है। तो सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है? वो है भक्ति योग। इसीलिए यहाँ पर परो धर्मों कहा है। और पूछा भी यही गया था, समग्र कल्याण किस में है, परम कल्याण किस में है? तो परम कल्याण ही पूछा था, तो परम कल्याण ही बता रहे हैं। और वो परम कल्याण क्या है? अधोक्षज की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। यतो भक्तिर अधोक्षजे। और फिर तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं? अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी, अब ये जो अहेतुकी शब्द है इसके दो अर्थ संभव हैं। पहला अर्थ क्या है? अहेतुकी मतलब हेतु, हेतु मतलब बिना किसी भौतिक अभिलाषा के, बिना किसी अभिलाषा के, बिना किसी इच्छा के। तो कुछ याद आता है आपको शुद्ध भक्ति की परिभाषा में? हमने जब आपको शुद्ध भक्ति की परिभाषा बताई थी तो कुछ ध्यान आता है ये सुनकर? अन्य अहेतुकी, हाँ, अन्य अभिलाषिता शून्य। अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाषिता शून्य। तो देखिए वही बातें जो भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति को लेकर रूप गोस्वामी जी आपको वहां बता रहे हैं, उसी तरह का सेमिनार, उसी तरह का प्रवचन सूत गोस्वामी जी यहाँ शौनक आदि ऋषियों को दे रहे हैं। तो अहेतुकी, अहेतुकी अर्थात बिना किसी भौतिक अभिलाषा के, बिना किसी भौतिक अभिलाषा के। उसके बाद देखिए, तो ये तो पहला अर्थ हुआ, अहेतुकी का पहला अर्थ हुआ। अब
चलिए इसको ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे बिना किसी अभिलाषा के। और अभिलाषा जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है, कौन बता सकते हैं? अभिलाषाओं के भी अलग अलग प्रकार हैं। एक निचले स्तर की अभिलाषा है, एक थोड़ी ऊंचे स्तर की अभिलाषा है। तो निचले स्तर की अभिलाषा कौन सी होती है? शुद्ध भक्ति की परिभाषा पे ही जाइए, वहीं से ही हिंट लीजिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, उसके बाद ज्ञान कर्मादि ज्ञान अनावृतम। कर्मादि अनावृतम। तो पहली अभिलाषा किस तरह की हो सकती है? सकाम कर्म की, कि भाई मैं कुछ काम करूं तो मुझे कोई भौतिक लाभ मिले। उससे भी अलग वो भी उसका वो अभिलाषा भी ना हो। और फिर ज्ञान, ज्ञान निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान क्या है? ब्रह्मलीन हो जाना, ब्रह्म से एक हो जाना, वो भी अभिलाषा से रहित। तो ये सभी प्रकार की अभिलाषाओं से रहित है। यानी कि आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी जो हमने आपको बताया था, उस प्रकार की जो आर्त अभिलाषा करता है, अर्थार्थी अभिलाषा करता है, तो अहेतुकी, तो अभौतिक अभिलाषा से रहित। और फिर दूसरा अर्थ क्या है अहेतुकी का? जो कारण रहित हो। कारण रहित हो, कारण रहित मतलब भक्ति का और कोई कारण नहीं होता है। भक्ति का कारण केवल भक्ति ही होती है, भक्ति का और कोई कारण नहीं होता है। भक्ति का कारण मतलब क्या? यदि कोई व्यक्ति कहे कि भाई दान करने से, तप करने से और बड़े बड़े सद्गुणों का विकास करने से, शाकाहारी भोजन करने से भक्ति जो है वो उत्पन्न होती है, तो ये मतलब कहना ये हुआ कि भक्ति जो है वास्तव में किसी कारणवश हमारे जीवन में आती है। तो ये कहना गलत है, ये उचित नहीं है। भक्ति अकारण होती है, भक्ति का कोई कारण नहीं होता है। तो अहेतुकी शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? कि ये कारण रहित है, इसका कोई कारण नहीं है। भक्ति अकारण होती है। भक्ति का कारण क्या है? भक्ति का कारण केवल भक्ति है और कुछ नहीं है। उदाहरण के रूप में जैसे यज्ञ हुआ, ज्ञान हुआ, तप हुआ, दान हुआ, निष्काम कर्म हुआ, सद्गुण हुआ, शुद्ध भक्ति का कोई भी कारण नहीं है। भक्ति का कारण स्वयं भक्ति है। यदि भक्ति करते हैं तो ही भक्ति मिलती है, और भक्ति करते हैं तो और भक्ति मिलती है। भक्ति का कोई भी कारण नहीं होता है। तो भक्ति वास्तव में स्वयं एक पूर्णतः स्वतंत्र प्रक्रिया है, भक्ति का और कोई कारण नहीं है। तो ये दो अर्थ हुए। दो अर्थ कौन कौन से हुए? पहला अहेतुकी शब्द का अर्थ क्या हुआ निधि माता जी? भौतिक अभिलाषा से रहित। और दूसरा क्या हुआ? जिसका कोई कारण नहीं होता है। शुद्ध भक्ति का कोई कारण नहीं होता है। भक्ति का जैसे हर वस्तु का कोई कारण होता है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे कोई आपने कोई रसोई में कोई बहुत सुंदर, बहुत कोई स्वादिष्ट सब्जी बनाई, कोई तरकारी आपने बनाई, उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण हुआ कि भाई आपने उसमें नमक मिलाया, आपने उसको जो जो पकी हुई सब्जी नहीं थी, जो मतलब जो कच्ची सब्जी थी, जैसे आलू है या कोई और सब्जी है, आपने उसको काटा, उसको फिर उस पर मेहनत करी, उसको आंच पर पकाया, तो पकाना उसका कारण हुआ। जो कच्ची सब्जी थी वो उसका कारण हुआ, उसमें जो मसाले मिलाए गए वो उसका कारण हुआ। तो हर वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है। इस जगत में हर वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन भक्ति का कोई कारण नहीं होता है। भक्ति अकारण होती है। तो अहेतुकी शब्द से दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ क्या? भौतिक अभिलाषा से रहित। और अकारण मतलब भक्ति जो है अपने आप में एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, वो किसी और प्रक्रिया पे ऊपर निर्भर नहीं है। भक्ति स्वयं भक्ति से ही उत्पन्न होती है, अन्य किसी प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं होती है। अन्य प्रक्रियाओं के उदाहरण क्या है? यज्ञ, ज्ञान, तप, निष्काम कर्म, सद्गुण इत्यादि इत्यादि। तो आप यदि भक्ति रसामृत सिंधु में ध्यान करेंगे तो अध्याय 14 में रूप गोस्वामी जी ने इस प्रकार की चर्चा करी है कि अन्य आध्यात्मिक प्रक्रियाएं जो भक्ति का अंग नहीं है। तो ये उस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये बात समझ में आती है? कंफर्म करें एक दो लोग। जी समझ आ रही। ठीक है, चलिए। अब हम चलते हैं अप्रतिहता। अप्रतिहता शब्द के भी दो अर्थ हैं। अप्रतिहता शब्द के भी दो अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या है? पहला अर्थ यह है कि ये जो भक्ति होती है ये पूर्ण समर्पण के साथ की जाती है।
पूर्ण समर्पण मतलब पूरा जो आपका जीवन है वो भक्ति करने को लेकर ही वो पूरा जीवन जो है वो समर्पित आपका हो जाता है। तो इसका उदाहरण क्या देंगे? एक कोई शुद्ध भक्त है, मान लीजिए वो रात्रि में विश्राम करने भी गया, तो वो भी भक्ति का ही एक उसका अंग होता है, वो भी भक्ति में ही आता है, भक्ति की में ही आता है। क्यों भक्ति में आता है? कौन समझा सकते हैं? बता सकते हैं कि एक शुद्ध भक्ति जब रात्रि में विश्राम करने जाता है तो वो भी भक्ति होती है, वो और कुछ नहीं होता है। क्योंकि वो विश्राम प्रभु जी, करेगा तो भगवान को लगता है कि वो मुझे प्रणाम कर रहा है। क्षमा कीजिए, दोबारा बोलिए पुष्पप्रिया माता जी। भगवान को ऐसे लगता है कि जैसे वो मुझे प्रणाम कर रहा है। नहीं, वो तो भगवान का दृष्टिकोण हो गया, लेकिन भक्त का भाव क्या होता है? विश्राम करने जब वो जाता है तो उसका भाव क्या होता है? सर मतलब कि अगर वो आराम करे तो नेक्स्ट डे वो और भक्ति कर सके। हाँ, ये बहुत बढ़िया। मतलब उसकी भावना क्या है? उसकी भावना ये है कि मुझे और भक्ति करनी है, अब मेरा शरीर थक चुका है, तो मुझे अपने अगले दिन में भक्ति आरंभ करनी है, तो मुझे विश्राम करने की आवश्यकता है। तो उसी भावना में वो विश्राम करता है, उसी के अनुसार वो विश्राम करता है, तो इसलिए उसका विश्राम करना भी भक्ति में ही गिना जाएगा। और जो एक भौतिक व्यक्ति होता है वो किस भावना से विश्राम करता है? भाई कल सुबह फिर से उठ के वही पैसा कमाने जाना है, वही मेहनत मशक्कत करनी है, इस भावना से वो उठता है। तो दोनों की चेतना में, दोनों की भावना में, सोच में अंतर है। तो अप्रतिहता मतलब पूर्ण समर्पण के साथ अभ्यास करता है, मतलब उसका जीवन का एक एक क्षण जो है वो भक्ति को ही समर्पित होता है। तो आपको ध्यान आया एक एक क्षण समर्पित होना? ये हमने आपको भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया था। शुद्ध भक्त जो होता है उसका लक्षण जब हमने आपको बताए थे, तो वो है हाँ बिल्कुल अव्यर्थ कालत्वम, मतलब अपने समय का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करता। तो ये अप्रतिहता शब्द का पहला अर्थ हुआ, पूर्ण समर्पण के साथ, बिना रुके, बिना रुके निरंतर करते रहना। ठीक है, अब हम आते हैं अप्रतिहता शब्द के दूसरे अर्थ पर। अप्रतिहता शब्द का दूसरा अर्थ है अबाधित। अबाधित अबाधित मतलब कोई भी बाधा जो है उसको रोक नहीं पाती है। कोई भी बाधा, जो शुद्ध भक्त होता है जब वो भक्ति करता है तो कोई भी बाधा जो है उसको रोक नहीं पाती है। इसका उदाहरण कौन सा दे सकते हैं आप? भागवत से ही कोई उदाहरण, किसी ऐसे भक्त का उदाहरण जिसके जीवन में कितनी कितनी बाधाएं लाई गई, लेकिन उसकी भक्ति जो है वो रुकी नहीं। प्रभु जी, अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज। एक उदाहरण जो मैं देना चाहूंगा वो है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज के जो पिता थे हिरण्यकशिपु, वो असुर श्रेष्ठ थे, असुरों में श्रेष्ठ थे ना। ऐसा प्रभावशाली, ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति इतिहास में कभी हुआ नहीं। तो ऐसे व्यक्ति ने प्रहलाद महाराज के जीवन में न जाने कितनी बाधाएं उत्पन्न करी, लेकिन प्रहलाद महाराज की भक्ति को क्या वो रोक पाए? नहीं रोक पाए। नहीं रोक पाए ना। क्या क्या नहीं किया? हाथी के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, विष देने का प्रयास किया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, पहाड़ से फेंककर मारने का प्रयास किया गया, न जाने और कितने प्रयास किए गए, लेकिन प्रहलाद महाराज की भक्ति जो थी वो कभी भी रुकी नहीं, अबाधित। तो अप्रतिहता शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? जो अबाधित हो। तो ये भक्ति का लक्षण भी बता रहे हैं और भक्ति का अभ्यास कैसे करना है वो भी बता रहे हैं। तो पहला जो हमने अर्थ बताया वो तो लक्षण हो गया, वास्तव में भक्ति का अभ्यास कैसे करना है वो हो गया। और दूसरा जो अर्थ हमने आपको बताया वो हो गया भक्ति का लक्षण। तो अहेतुकी में पहला क्या बताया था? भौतिक अभिलाषा से रहित। तो जब हम भक्ति का अभ्यास करें तो भौतिक अभिलाषाओं से रहित होकर करें। दूसरा लक्षण, दूसरा हमने क्या बताया था? अहेतुकी का अकारण, इसका कोई कारण नहीं होता, तो ये भक्ति का लक्षण है, भक्ति का चरित्र है, वो बिना किसी कारण से होती है, मतलब उसका कोई कारण नहीं होता है। जैसे बहुत सारी अनेक विषयों का कारण कुछ होता है, जैसे मोक्ष का कारण क्या है? ध्यान लगाना, परमात्मा पर ध्यान लगाना, उससे मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन भक्ति से भक्ति आती है, भक्ति अपने आप में स्वतंत्र प्रक्रिया है। तो ये अहेतुकी और अप्रतिहता, पहला अर्थ क्या हुआ? बिना जिसे आपको, जिसकी निरंतरता बनी रहती है, जिसकी निरंतरता बनी रहती है, मतलब पूर्ण समर्पण के साथ जिसको किया जाता है। और दूसरा क्या है?
दूसरा है बाधित। अबाधित। बाधित नहीं होती है, बाधित नहीं होती है। और अंत में क्या है उसका चरित्र यहाँ बताया गया, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, यह आत्मा सुप्रसिद्धति। यह आत्मा सुप्रसिद्धति मतलब जो हृदय को आनंद से परिपूर्ण करने वाली, जो हृदय को आनंद से परिपूर्ण करने वाली। तो ये यहाँ पर सूत गोस्वामी जी दूसरे 6वें श्लोक का इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो ये समझ में आता है श्लोक, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, बार बार दोहराया जाता है। कहीं अहेतुकी और अप्रतिहता दोनों शब्दों के दोनों अर्थ आपकी समझ में आ गए? जी जी प्रभु प्रभु जी। जी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। भक्ति तुरंत ही ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न करती है। अब वो अपना जो उन्होंने पीछे जो उत्तर दिया उसमें उन्होंने उत्तर दिया कि भाई ये जो भक्ति है ये आनंद को प्रकट करती है, आनंद उत्पन्न करती है। अभी वो आनंद उत्पन्न कैसे करती है, उस आनंद का स्वभाव क्या होता है, आनंद किस प्रकार का होता है, वो यहाँ पर समझाया गया है। पढ़िए माता जी मेरे साथ। वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजिताः भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। ज्ञानम च यद हेतुकम। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः। भगवान वासुदेव में जो भक्ति की जाती है, वासुदेवे भगवती भगवान वासुदेव भक्ति योगः प्रयोजिता में जो भक्ति की जाती है, जनयत्याशु वैराग्यम वह शीघ्र ही, जनयत्याशु आशु आशु बोलते हैं शीघ्रता को, बड़ी तुरंत, वह शीघ्र ही वैराग्यम ज्ञानम वह जिस ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करती है। जनत्याशु, जनत्याशु मतलब उत्पन्न करना, जनत्याशु मतलब जनना, जैसे जैसे कहते हैं ना पैदा करना। जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम वैराग्य और ज्ञान को उत्पन्न करती है। और इस वैराग्य और ज्ञान की गुणता क्या है, इसका गुण क्या है, ये भी अहेतुका होता है, अहेतुकी ज्ञान होता है, वह निष्काम होता है। अहेतुकी ज्ञान, अहेतुकी ज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पर? अहेतुकी ज्ञान का अर्थ ये हुआ, अहेतुका हमने पिछले श्लोक में क्या अर्थ बताया था जो निष्काम होता है, मतलब जो किसी भी सकाम भावना से रहित होता है, ना तो उसमें कोई सकाम भौतिक लाभ की कोई इच्छा होती है, ना ही उसमें निर्विशेष ज्ञान यानी के मोक्ष प्राप्ति की कोई इच्छा होती है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से भी रहित और कोई भी सकाम कर्म या उससे मिलने वाले लाभ की इच्छा से भी रहित। तो ये जो ज्ञान होता है ये अहेतु का ज्ञान होता है। तो ये इस श्लोक में क्या बताया गया कि भक्ति योग से मिलने वाला आनंद जो है वो किस चरित्र का होता है। पिछले श्लोक में बताया था ना इन्होंने, यह आत्मा सुप्रसिद्धति जो हृदय को आनंद से परिपूर्ण बना दे। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि भाई ये जो ज्ञान और वैराग्य है यह निष्काम होता है। ये जो भक्ति की जाती है इससे जो आनंद उत्पन्न होता है उसमें एक ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है, और यह ज्ञान और वैराग्य निष्काम भाव का होता है। तो समझाने का तात्पर्य यह है कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के अभ्यास करने पर ज्ञान तथा वैराग्य अपने आप ही उत्पन्न होता है, उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। और ये ज्ञान जो है वास्तव में शीघ्र उत्पन्न होता है, जनत्याशु जनयत्याशु शीघ्र उत्पन्न होता है। मतलब जैसे ही आपने भक्ति करना आरंभ किया तो ये आप अपने जीवन में एक प्रकार का वैराग्य का अनुभव करेंगे। वैराग्य का अनुभव करने का अर्थ क्या है, आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे उनका शमन होने लगेगा, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कमी आने लगे है। और ये मोक्ष की कामना से या सकाम लाभ की कामना से रहित होता है, और इसलिए इसको यहाँ पर अहेतु का ज्ञान कहा गया है। तो वास्तव में जो भक्ति का ज्ञान होता है उसमें उसका चरित्र क्या होता है, उसमें वास्तव में हमें भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण, उनकी मधुरता का ज्ञान, उसका अनुभव वो हमें मिलता है। लेकिन अन्य विधियों में, अन्य मार्गों में जो हमें ज्ञान मिलता है उसमें हमारा उसका चरित्र क्या होता है, उसमें चरित्र ये होता है कि हमें मोक्ष की इच्छा हमारी जागृत होती है।
जैसे जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग में होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, वो भी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं करते हैं। वो भी अलग अलग प्रकार के अपने जो उनके मार्ग में जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं, जो कार्य बताए गए हैं, वो उनका अनुसरण करते हैं। लेकिन उस मार्ग में जब उनको ज्ञान मिलता है, जब वो एक अनुभव उनको प्राप्त होता है, तो उस अनुभव का चरित्र क्या होता है, उस अनुभव का लक्षण क्या होता है? उस अनुभव के लक्षण में उनको इच्छा ये होती है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें मोक्ष मिलना चाहिए, हमें इस भौतिक जगत से निकलना है। इस प्रकार का उनका दृष्टिकोण बनता है। लेकिन भक्ति के अंदर जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं, भक्ति का अभ्यास जब हम करते करते जब हमें अनुभव होता है, जब हमें ज्ञान मिलता है, उस अनुभव का लक्षण क्या होता है? उस अनुभव का लक्षण होता है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के रूप का, गुण का, उनकी मधुरता का अनुभव हमें को प्राप्त होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कितने मधुर हैं, उनकी लीलाएं कितनी सुंदर हैं, इस प्रकार का भाव जब व्यक्ति भक्ति में लगता है तो उसको इस प्रकार का भाव होता है। तो इसलिए भक्ति योग से मिलने वाला ज्ञान और ज्ञान मार्ग की विधि से मिलने वाला ज्ञान, इनमें अंतर होता है। इसीलिए यहाँ पर सूद गोस्वामी जी यहाँ पर इसको बोल रहे हैं अहेतुकम। तो अहेतुकम का अर्थ ये हुआ कि मोक्ष की इच्छा से रहित, मोक्ष की इच्छा से रहित। और इस ज्ञान की जो, इस ज्ञान में क्या इच्छा होती है? इस ज्ञान में इच्छा ये होती है कि भक्ति ही करनी है। भक्ति का ज्ञान जब मिलता है तो इच्छा क्या होती है? भक्ति ही करनी है। और जब हम ज्ञान मार्ग में अभ्यास करते हैं तो उसकी इच्छा क्या होती है? हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो ये दोनों में अंतर यहाँ पर समझना आवश्यक है। तो ज्ञान मार्ग में जो हेतु है, जो हमारा लक्ष्य होता है, उसका लक्ष्य मोक्ष होता है। लेकिन भक्ति में जो हमारा हेतु है, जो हमारा लक्ष्य है, वो भक्ति ही है, उसका अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता है। भक्ति करने के बाद, भगवान के चरण प्राप्त करने के बाद भी, चरण कमलों की प्राप्ति करने के बाद भी भगवान की भक्ति ही करनी है, भगवान की सेवा ही करनी है, भगवान से प्रेम ही करना है। तो भक्ति के अंदर जो ज्ञान होता है उसकी चर्चा हमने कर ली। अब भक्ति के अंदर जो वैराग्य होता है उसकी चर्चा करते हैं। भक्ति के अंदर जो वैराग्य होता है उसके लिए हमें अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसको समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए, वैराग्य किसको बोलते हैं? वैराग्य बोलते हैं जिसमें हमें भौतिक वस्तुओं से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है कि भाई ये जो भौतिक वस्तुएं हैं ये वास्तव में हमें सुख नहीं देंगी, इससे हमें कोई लाभ नहीं है, इससे वास्तव में हमें एक अरुचि जो है हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जब भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, भगवान की भक्ति के अंदर अनेक जो क्रियाकलाप बताए गए हैं, जो अंग बताए गए हैं, उनका जब पालन करता है तो उसको करने से उसको एक उत्तम रस की अनुभूति होती है, एक हायर टेस्ट उसको मिलता है। तो उस उत्तम रस की अनुभूति करने से वो जो निकृष्ट रस है, निकृष्ट रस कौन से हैं? कि भाई मेरे जो बहुत सारा धन मिल जाए, मुझे, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाए। तो इस प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं व्यक्ति के मन में, उनसे उसको वास्तव में एक अरुचि जो है वो उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से भक्ति करते करते वैराग्य जो है वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं होता है। ज्ञान मार्ग में विशेष रूप से आपको अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है, मन को कंट्रोल करके रखना पड़ता है कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना है। उसमें एक प्रकार से निषेधात्मक प्रक्रिया है। और भक्ति में वास्तव में हमें अलग से कोई कंट्रोल नहीं करना पड़ता, हमें तो वास्तव में सिर्फ अपने मन को भक्ति के क्रियाकलापों में लगाना पड़ता है। तो इसलिए जो वैराग्य है, भक्ति में जो वैराग्य हमको मिलता है, उसका स्वभाव भी, उसकी जो प्रक्रिया है, उसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वो अलग है, अन्य मार्गों से अलग है। तो ये आपको यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हमको समझना पड़ेगा कि कैसे भक्ति में हम उत्तम रस की प्राप्ति से वैराग्य प्राप्त करते हैं, और ज्ञान मार्ग में अलग से विरक्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है, तभी हम उस विरक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों में एक प्रकार से अंतर है। ठीक है, तो यहाँ तक अब हम चलेंगे। अब मेरे ख्याल कक्षा का हमारा समय भी पूरा हो गया है, तो 8वां श्लोक जो है वो हम अपनी अगली कक्षा में लेंगे। अब के आज तक की कक्षा में जो भी कोई प्रश्न है आपके, तो वो पूछ सकते हैं। मोहनलाल जी ने हाथ खड़ा किया है, मोहनलाल जी पूछिए आप जी। अनम्यूट कीजिए पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी।
भक्ति योग में ये निष्काम नहीं होकर के अकर्म होता है ना प्रभु जी? देखिए, निष्काम एक तो होता है कि भाई निष्काम का मतलब यह है कि भाई मुझे अपने लिए नहीं करना है। तो ये तो ज्ञान योग हो गया ना प्रभु जी, हाँ, तो निष्काम ये तो ज्ञान योग में होगा। लेकिन निष्काम में भी यदि हम निष्काम का मतलब क्या होगा, मुझे अपने लिए नहीं करना है। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि मुझे भगवान के लिए करना है, वो भी निष्काम हो गया। दोनों में अंतर समझ में आया आपको? नहीं आता है प्रभु जी। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं निवेदन ये कर रहा था भगवान तो वो अपने आप में कर्म हो जाता है और वही भक्ति योग होता है कि अपने आप में। दोबारा पूछिए, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। प्रभु जी प्रॉब्लम है, नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम। अब पूछिए। मैं ये जानना कह रहा था कि जैसे कि अपन कोई भी काम करते हैं तो वो सब पर भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं, तो वो कर्म जो है ना अपना, वो अकर्म हो जाता है अपने आप में। तो वही भक्ति योग को मानता हूँ मैं तो एक अपने आप में। तो हाँ निष्काम जो है ये हाँ, तो ज्ञान एक तो काम ये हुआ कि हमने कर्म किया और कर्म करने के बाद उसको अर्पण किया। जी तो ये भक्ति का एक स्तर है। मतलब भक्ति तो इसे भी कहेंगे, लेकिन ये भक्ति का एक स्तर है। लेकिन उससे भी ऊंचा स्तर क्या है कि भक्ति मतलब कर्म जो है वो भगवान के लिए ही करना है। भगवान के लिए कर्म, कर्म तो वो भगवान के लिए ही करना है। हाँ, तो वो हाँ भगवान के लिए ही जो कर्म किया गया वो अपने आप में फिर वो एक तरह से उसको शुद्ध भक्ति की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। जी। एक तो कर्म आपने किया, उसमें आपकी हाँ निष्काम तो केवल तो ज्ञान में आएगा। चलिए जी, अगला प्रश्न सुषमा जी आप पूछिए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। अ, सुखदेव जी, सुखदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ तब आपने बताया, हमने पढ़ा कि वे ब्रह्मभूत अवस्था में थे। तो ब्रह्मभूत अवस्था और आत्म साक्षात्कार अवस्था, ये दोनों एक जैसी है या इनमें कुछ अंतर है? ये एक ही है। आत्म साक्षात्कार मतलब इसमें व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि भाई वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और वास्तव में इस भौतिक जगत में वास्तव में उसको भौतिकता में लिप्त होकर उसको सुख नहीं मिलेगा। भौतिकता से उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है, हृदय में जो कल्मश होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार कह लीजिए या ब्रह्मभूत अवस्था, इसको कहते हैं। लेकिन ये इसमें सकारात्मक कोई अनुभव नहीं होता है। सकारात्मक अनुभव का मतलब ये है कि जैसे भगवान के प्रति प्रेम, भगवान की सेवा का एक प्रकार से अनुभव, उसमें अधिक आनंद होता है। ये अनुभव उनको नहीं होता है। तो वो उसका नेक्स्ट स्टेज है, उनको उसके आगे जाना है फिर। हाँ, ये उनको आगे जाना है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने जब वो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन सुना, जो भागवत के जो श्लोक व्यास देव जी ने अपने शिष्यों को सिखाए, और वो शिष्य जब वो उसका उच्चारण कर रहे थे तो उनको ये लगा कि अरे ये किसकी बात हो रही है, ये किसके गुणों का वर्णन किया जा रहा है, ये किसके चरित्र का वर्णन किया जा रहा है। तो ये उनको बड़ा आकर्षक लगा। तो जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होते हैं, जो ब्रह्मभूत की अवस्था में जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें भौतिक जगत के विषयों में रुचि नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्ति को भी जब भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण लीलाएं जो है उनको आकर्षित करती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मभूत अवस्था से ऊपर भी एक अवस्था है जो आकर्षण का केंद्र है, जो आत्मा राम को या ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त लोगों को भी आकर्षित करती है। ये है उसका मतलब। तो प्रभु जी, उस अवस्था का क्या नाम है? भक्ति योग, शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति। अच्छा जी, हरे कृष्ण तो प्रभु अब जी, आप ये उसे क्या समझिए कि ब्रह्म जैसे स्पर्श कहते हैं? हाँ, क्षमा कीजिए माता जी, फिर से पूछिए। उसे ब्रह्म स्पर्श कहते हैं? ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं, नहीं, आत्मा राम अवस्था ब्रह्मभूत कहते समझ हैं। गए, हाँ जी, ब्रह्मभूत समझ गई। उसके ऊपर जब परमात्मा का ज्ञान होता है उसके बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद, तो वो ब्रह्म स्पर्श अवस्था हो गई क्या? नहीं, वो तो आप अब समझ लीजिए कृष्ण भावना भावित हो गए, मतलब वो तो प्रेम भक्ति में आ गए। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई उनको। भगवान श्री कृष्ण की प्रीति, हृदय में भगवान की प्रीति, उस अवस्था को प्रीति कह सकते हैं आप। जी तो प्रभु जी,
भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए पहले आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना है कि डायरेक्ट भी जा सकते हैं? डायरेक्ट जा सकते हैं ना, इसीलिए तो बताया ना, भक्ति जो है अपने आप में स्वतंत्र प्रक्रिया है, उसके लिए अलग से आपको ज्ञान योग करने की आवश्यकता नहीं है। जी जी। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, वही तो यहाँ बताया ना इस श्लोक में, जो ये अभी जो श्लोक आपने पढ़ा 7वां, कि जब आप भक्ति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही आता है, जी। उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। वैराग्य मतलब क्या? वैराग्य मतलब ये है कि आपका जो भौतिक जगत में जो विषय होते हैं, आप व्यक्ति सामान्य रूप से किन विषयों पर आकर्षित होता है? धन की ओर आकर्षित होगा, यश की ओर आकर्षित होगा, विपरीत लिंग की प्रति आकर्षण बनेगा कि भाई बड़ी सुंदर महिला है या बड़ा सुंदर पुरुष है, इस प्रकार से। तो जब आप भक्ति करते हैं तो भक्ति के विषयों में आपको इतना आनंद आता है, ये आत्मा को इतना प्रसन्नता प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है, कि आपको अन्य कोई जो सुख आपको इस भौतिक जगत में मिलने का जो अवसर होता है, उन सुखों के प्रति आपकी अरुचि जो है वो वैसे ही बन जाती है, जी। आप उनको वैसे ही छोड़ देते हैं। अरे इसमें वो आनंद नहीं आ रहा है। आनंद जो है भक्ति में आता है, आनंद जो है भगवान की कथा श्रवण में आता है, आनंद जो है भगवान के भक्तों के साथ बातचीत करने में आता है, उनका संग करने में आता है। तो आपके वो जो निकृष्ट स्वभाव था, आप या जो किसी भी व्यक्ति का, भक्त का जो एक लोअर नेचर था, निम्न जो उसकी प्रकृति थी, वो स्वतः ही दब जाती है, वो स्वतः ही छोड़ देता है, उसके अलग से उसको प्रयास नहीं करना पड़ता है। मान लीजिए जैसे आपके हाथ में चांदी का गिलास हो, और मैं आपको कहूं कि भाई ये चांदी का गिलास मुझे दे दो, मैं तुम्हें सोने का गिलास दे देता हूं, तो आपको चांदी का गिलास छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बोले मुझे तो सोने का मिल रहा है, चांदी का क्या करूंगी लेके, है ना। तो भक्ति में जो आनंद आता है, भक्ति के अंदर जो रस आता है, वो श्रेष्ठ स्वभाव का होता है, श्रेष्ठ प्रकृति का होता है, इसलिए जो नीचे के जो आनंद होते हैं वो छोड़ देते हैं लोग भक्ति करते करते। लेकिन जो अन्य प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे ज्ञान मार्ग होता है, उसमें आपको कोई पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव नहीं होता, आपके पास सकारात्मक विकल्प नहीं होता है, उसमें आपको मन पर नियंत्रण करना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है, मन को रोकना पड़ता है। तो चूंकि उसमें मन को रोकना पड़ता है और वो बड़ा कठिन कार्य है। अब मैं आपको कहूं कि मुझे चांदी का गिलास दे दो, लेकिन मैं आपको सोने का गिलास ना दूं या कोई विकल्प ना दूं, तो आप कहेंगे कि मैं तो चांदी का गिलास नहीं देती, ये तो चांदी का है, तो मेरे लिए है, ये तो मुझे, मेरा इसमें आकर्षण है, मेरा इसमें आसक्ति है, मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं छोड़ सकती। तो आपको जबरन करके उसको, आसक्ति को, मन का नियंत्रण करके उसको पैदा करना पड़ता है ज्ञान मार्ग में। लेकिन वो हर कोई नहीं कर पाता, इसीलिए ज्ञान मार्ग जो है वो हर किसी के लिए नहीं है। वो केवल कुछ चुने हुए विरले जो सतोगुणी लोग हैं, जो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण इस जन्म में उनका सत्वगुण बड़ा ऊंचा है, वही लोग इसको कर पाते हैं, अन्य लोग नहीं कर पाते। इसलिए ज्ञान मार्ग हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन भक्ति योग सबके लिए है। इसीलिए लिखा है सवई पुंसाम परो धर्मो, सभी मनुष्यों के लिए भक्ति योग संभव है, भक्ति योग वो कर सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। जी धन्यवाद। अन्य कोई प्रश्न? सुबोध जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं जी प्रभु जी। अच्छा, तो म्यूट कृपया करके, यदि आपको कुछ पूछना ना हो या कुछ बोलना ना हो तो कृपया करके म्यूट पर रखा करें। जी अन्य कोई प्रश्न, अन्य कोई शंका? बीना जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है आपकी? नहीं प्रभु जी, नहीं सब अच्छा सब अच्छा ठीक है, चलिए और कोई भक्त जो है पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी पूछिए। मुझे एक पूछना था कि आपने जो बोला था कि तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, तो उसमें आपने बताया कि वहाँ व्यासदेव जी भी थे, नारद मुनि भी थे। तो यहाँ बताया है कि ये सुखदेव गोस्वामी जो मुनियों के मुनि है, ऐसे बताया है, तो उनको उनसे ऊपर इनका स्थान बताया है क्या इसमें? हाँ देखिए, गुरु मुनि नाम, मुनियों के भी गुरु बताया है उन्होंने।
और उसका उल्लेख यही है कि जो सुखदेव गोस्वामी जी थे, जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का जब श्रवण किया तो उनकी जो भगवान के प्रति जो उनका भाव था वो वास्तव में व्यासदेव से भी श्रेष्ठ था जी। ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। अच्छा। तभी व्यासदेव जो थे, नारद जी जो थे, वो भागवत को सुनने आए सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने जिस प्रकार से उसको आत्मसात किया, जिस प्रकार गहराई से उस भावना को, उस भाव को समझा, और जिस स्तर पर वो पहुंचे, वो वास्तव में अपने पिता व्यासदेव जी से भी ऊंचा था, यहाँ तक कि नारद जी से भी ऊंचा था। नारद जी ने तो तब तक भागवत सुनी भी नहीं थी, उन्होंने तो भागवत जो है वो केवल 4 श्लोकों के रूप में सुनी थी। बाद में फिर जब उन्होंने ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनी तब उन्हें भागवत का पता लगा जी। जी जी। और मुझे एक बात और पूछनी थी कि सुखदेव गोस्वामी का जो जन्म बताया है, 16 साल के वो माता के गर्भ से उनका जन्म हुआ, तो ये कैसे हम समझे कि इतना बड़ा बालक माता के गर्भ में कैसे रहेगा? माता जी, उसका तो सिर्फ शास्त्र का ही शब्द को स्वीकार करना होगा। शास्त्र में ही इस प्रकार के वर्णन आते हैं, तो हमें चूंकि ये शास्त्रों का वर्णन है तो हमें उसी के शब्द प्रमाण के रूप में इसको स्वीकार करना होगा। अब वो हमारा जो अनुभव है वो ऐसा नहीं है। हमारे अनुभव में तो भाई 9 महीने या ज्यादा से ज्यादा 10 या कुछ केसेस में भी शायद 1 आध महीना और, लेकिन इससे ज्यादा कभी हमने देखा नहीं, सुना नहीं। अब वो कैसे, मतलब वो अपने माता के गर्भ में इतने बड़े बालक के रूप में उत्पन्न थे, मतलब वो वास्तव में जब उनका जन्म हुआ तो उनको चलना भी नहीं सीखना पड़ा, वो तो पैदा हुए, चल के अपना सीधा वन में चले गए। तो इस प्रकार की स्थिति थी उनकी। पहले ऐसे हो जाता होगा क्योंकि अदिति ने भी रखा था हिरण्यकश्यप को ज्यादा टाइम तक। जी सर, ये भी एक भगवान की लीला ही है कि उनका ऊपर उनकी कृपा हो रही होगी। हाँ, मतलब बस वही शास्त्रों का जो वर्णन है जी, उसमें इसका कोई और हम लोग शास्त्र का वर्णन ही इसका कारण हम बता सकते हैं, और कोई कारण तो हम बता नहीं सकते, मतलब समझना तो ऐसे ही पड़ेगा इसको जी। अब रावण के 10 सिर थे, 10 हाथ थे, चलिए अब उसको कैसे समझेंगे इसी, या भगवान हनुमान जी ने पत्थर जो है वो समुद्र में फेंक दिए और वो तैरने लगे। तो ये इस तरह के जो वर्णन आते हैं उनको शास्त्र में शब्द प्रमाण के आधार पर ही हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये जो शास्त्र हैं ये अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय मतलब ये भगवान स्वयं इनको लिखते हैं, इनको बताते हैं, तो इनमें त्रुटि होने की संभावना नहीं है। ये हमारे जो भौतिक अनुभव हैं उनसे परे हो सकते हैं, मतलब अपौरुषेय बोलते हैं ना, अपौरुषेय। जैसे ये भगवान हमारी, की लीला ही। हाँ, ये हमारे अनुभवों से परे होते हैं, तो हमें इनको शास्त्र के शब्दों को उन्हीं के मेरिट पर ही हमको स्वीकार करना पड़ता है जी। अकल्पनीय है, अचिंतनीय। अचिंतनीय, अचिंतनीय, अचिंतनीय शब्द जो है वो वास्तव में यही सटीक शब्द है, अचिंतनीय जी जी। चलिए जी, अन्य कोई और प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई और टिप्पणी आप करना चाहें, कोई और चीज जो आप बताना चाहें जो अच्छी हो सुनने में, मतलब विषय में और कुछ वर्धन करती हो, जो मेरे से छूट गई हो किसी कारण से, तो भी आप बोल सकते हैं जी। नहीं प्रभु जी, बहुत क्लियरली और बहुत विथ पॉइंट आप बताते हो। बहुत सुंदर आपका प्रेजेंटेशन है, बहुत पॉइंट्स भी बहुत अच्छे निकाल रहे हो आप, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उत्साहवर्धन के लिए। हाँ, तो फिर यहीं कक्षा को विश्राम देंगे, और स्लाइड्स में जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप तक पहुंच जाएं, लिखित में ही पहुंच जाएं, ताकि आपको कक्षा में बहुत ज़्यादा लिखना ना पड़े। कोई लिखते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन वो स्लाइड में लिखे लिखाए आपको मिलेंगे, तो स्लाइड जब हम देंगे तो आप PDF उसका डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए, तो इसी तरह से फिर अगली कक्षा पुनः एक बार फिर अगले रविवार को हम क्षमा कीजिए, बुधवार को आयोजित करेंगे, तो कृपया करके आप उपस्थित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण।
हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण जी, धन्यवाद जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा गुरु जी। जय श्री राधे कृष्ण माता जी।